इंडिया ने एक बार फिर से हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इंडिया का चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग हुई है। ये मिशन इंडिया का 3rd मून मिशन है। इस मिशन को पूरा करने के लिए डिफरेंट एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं, जिससे ये मिशन कामयाब हो सके। चंद्रयान मिशन, जिसे इंडियन लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, इसमें इसरो द्वारा संचालित किए गए स्पेस मिशन की एक सीरीज भी शामिल है। पहला मिशन चंद्रयान 1 था, जिसे साल 2008 में लॉन्च किया गया था और ये सक्सेसफुली मून की ऑर्बिट में एंटर कर गया था। 2019 में लॉन्च किया चंद्रयान 2 भी सक्सेसफुली मून की ऑर्बिट में एंटर कर गया, लेकिन उसे तब झटका लगा जब उसका लैंडर अपने इंटेंडेड ट्रेजेक्टरी से भटक गया और एक सॉफ्टवेयर ग्लिच होने के कारण मून की सरफेस पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चंद्रयान 3 में एक इंडिजीनियस लैंडर मॉड्यूल, एक प्रोपल्जन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। इसके उद्देश्यों में इंटरप्लानेट मिशन के लिए नेसेसरी न्यू टेक्नोलॉजी का विकास और प्रदर्शन शामिल है। लैंडर में पूर्व निर्धारित मून साइट पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर पर तैनात करने की कैपेसिटी होगी, जो अपनी गतिशीलता चरण के दौरान लूनर सरफेस पर केमिकल एनालिसिस करेगा। 22 अक्टूबर 2008 को इंडिया ने PSLV रॉकेट का यूज करके चंद्रयान 1 स्पेस शटल को अर्थ की ऑर्बिट में लॉन्च किया था। चंद्रयान 1 ने उसी साल 8 नवंबर को सक्सेसफुल मून की ऑर्बिट में एंटर किया था। अगले 4 दिनों में इसने मून की सरफेस से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर एक सर्कुलर ऑर्बिट हासिल करने के लिए स्पेशल इंटरवल पर अपने इंजनों का यूज किया था, जिसके बाद ये आसानी से स्पेस शटल को अपने 11 इंस्ट्रूमेंट का यूज करके मून का बारीकी से स्टडी कर पाया था। द प्लेनेटरी सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार ऑर्बिटर के साथ कम्युनिकेशन 29 अगस्त 2009 को टूट गया था, लेकिन मिशन ने मून पर पानी की खोज सहित अपने मुख्य उद्देश्यों को पूरा कर लिया था। चंद्रयान 1 लॉन्च करने का विचार इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन का था। उन्होंने इंडिया को सुपर पावर बनाने की इच्छा में इसरो की भागीदारी की कल्पना की और उन्हें मून ऑर्बिटर के हाइपोथेसिस की पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिली थी। इसरो के पास पहले से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए डिजाइन किए गए सैटेलाइट्स थे, जो सफिशिएंट फ्यूल ले जा सकते थे। कुछ मॉडिफिकेशन के साथ एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को मून मिशन के लिए सूटेबल किया। चंद्रयान 1 इसरो की कैपेसिटी की नेचुरल प्रोग्रेस बन गया था। मून पर पानी की खोज चंद्रयान 1 मिशन का एक इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक लक्ष्य था। नासा ने पानी की खोज में हेल्प के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट, मिनिएचर सिंथेटिक एपर्चर रडार और मून मिनरोलॉजिकल मैपर का योगदान दिया था। मिनिएचर सिंथेटिक एपर्चर रडार ने पोलर क्रेटर से रिफ्लेक्शन में वाटर आइस के अनुरूप पैटर्न का पता लगाया, जबकि मिनरोलॉजिकल मैपर ने एनालिसिस किया कि पानी की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए मून सरफेस कैसे रिफ्लेक्टेड और इंफ्रारेड लाइट को ऑब्जर्व करती है। मिनरोलॉजिकल मैपर ने मून पर पानी और हाइड्रोक्सिल के डिस्ट्रीब्यूशन पर वैल्यूएबल डेटा दिया। रिपोर्ट बताती है ये निष्कर्ष फ्यूचर के मून मिशन और मून की उत्पत्ति को समझने के लिए इम्पोर्टेंट थे। चंद्रयान 2 एक इंडियन मिशन था, जिसका उद्देश्य मून पर ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजना था। स्पेस शटल को 22 जुलाई 2019 में एक कॉम्बाइन यूनिट के साथ लॉन्च किया गया था, जबकि ऑर्बिटर सक्सेसफुली मून की ऑर्बिट में एंटर कर गया था। रोवर के साथ लैंडर मून के साउथर्न हेमीस्फीयर में सफल लैंडिंग नहीं कर पाया था। यह मिशन इसरो के पहले चंद्रयान 1 ऑर्बिटर मिशन के बाद का ही मिशन था, जिसे अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था और 10 महीने तक संचालित किया गया था। चंद्रयान 2 में फ्यूचर के प्लैनेट मिशन के लिए एडवांस इंस्ट्रूमेंट और न्यू टेक्नोलॉजी शामिल है। द प्लेनेटरी सोसाइटी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑर्बिटर को 7 साल तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि लैंडर और रोवर को सक्सेसफुली उतरने पर एक चंद्र दिवस तक काम करने की उम्मीद थी। चंद्रयान 2 मिशन के उद्देश्यों में चंद्रयान 1 मिशन द्वारा कलेक्ट किए डेटा के आधार पर मून के बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना था। ऑर्बिटर का लक्ष्य मून की स्थलाकृति की मैपिंग करना, सरफेस के मिनरल साइंस और मौलिक प्रचुरता का अध्ययन करना और मून एक्सोस्फीयर की जांच करना, हाइड्रोक्सिल और वाटर के आइस की सिग्नल की खोज करना है। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के संस्थापक विक्रम साराभाई के सम्मान में लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था। इसकी डिफाइंड लैंडिंग मून सरफेस के साउथ पोल के पास लगभग 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर थी। चंद्रयान 3 स्पेस शटल इसरो द्वारा नियोजित 3rd लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था। ये चंद्रयान 2 मिशन का कंटिन्यूएशन के रूप में कार्य करता है और इसका उद्देश्य मून की सरफेस पर सेफ लैंडिंग और घूमने की पूरी कैपेसिटी का प्रदर्शन करना है। चंद्रयान 3 में एक लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन शामिल है और इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LBM-3 द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रोपल्जन मॉड्यूल लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को लगभग 100 किलोमीटर की लूनर ऑर्बिट में पहुंचाएगा। प्रोपल्जन मॉड्यूल में स्पेक्ट्रोपोलरीमीटर लगा है
लूनर ऑर्बिट से अर्थ के स्पेक्टर और पोलीमेट्रिक मेजरमेंट्स का संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पेलोड मून की एक यूनिक कंफर्टेबल पॉइंट से अर्थ की विशेषताओं और रहने की कैपेसिटी के बारे में इंपॉर्टेंट डेटा प्रदान करेगा। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिटर के बिना एक रोवर और लैंडर शामिल है। मिशन का लक्ष्य मून की सरफेस का पता लगाना है, खासकर उन क्षेत्रों का पता लगाना है जहां अरबों वर्ष से सूर्य की लाइट तक नहीं पहुंच पाई है। साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर को इन डार्क फील्ड में आइस और वैल्यूएबल मिनरल रिसोर्स की उपस्थिति पर संदेह है। एक्सप्लोरेशन केवल सरफेस तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि मून की सबसरफेस और एक्सोस्फीयर का भी स्टडी किया जाएगा। रोवर चंद्रयान 2 से उधार लिए गए ऑर्बिटर का यूज करके अर्थ के साथ कम्युनिकेशन करेगा। सरफेस का एनालिसिस लूनर ऑर्बिट से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस से पिक्चर को कैप्चर करके किया जाएगा। साल 2019 में चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के तुरंत बाद इसरो ने चंद्रयान 3 पर काम करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले चंद्रयान 2 में रह गई खामी को पहचाना गया। इसके बाद चंद्रयान 3 के लिए इसरो ने सैटेलाइट के प्रोसेसिंग एल्गोरिथम में सुधार किया, जिससे चंद्रयान 3 का प्रदर्शन और बेहतर हो सके। इस बार LDB यानी लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर नामक सेंसर स्पेस शटल की स्पीड की तीनों दिशाओं में मेजरमेंट करेगा, जिससे सटीक एक्यूरेसी मिलेगी। इसके साथ ही लेजर अल्टीमीटर, रडार अल्टीमीटर और कैमरा रेजोल्यूशन में भी सुधार किया गया। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग एल्गोरिथम और सेंसर भी बदले गए हैं। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट में होने वाली त्रुटियों को भी दूर किया गया है। चंद्रयान 2 में 5 प्रोपल्सन इंजन थे और प्रत्येक की पावर जनरेट करने की क्षमता 900 PPS थी। इस बार चंद्रयान 3 में 4 इंजन हैं और प्रत्येक की पावर जनरेट करने की क्षमता 500 PPS है। टैंक की क्षमता 390 किलोग्राम से बढ़ाकर 470 किलोग्राम कर दी गई है। टैंक में लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीजन होगी। चंद्रयान 3 का लैब और इंटीग्रेटेड फील्ड में परीक्षण किया जा चुका है।